खंड विकास अधिकारी परसपुर वर्षा सिंह ने छुट्टा पशुओं को लेकर हमारे संवाददाता राजेश पांडे से कही बड़ी बात। न्यूज़ से मैं राजेश पांडे। आज मैं परसपुर विकास खंड पे हूँ, जहाँ खंड विकास अधिकारी वर्षा सिंह से बात करेंगे। जी महोदया, ये बताइए, अभी हम देख रहे हैं किसानों को बड़ी समस्या है छुट्टा पशुओं को लेकर के, तो गौशालाओं के निर्माण में क्या हो रहा है या इनके लिए क्या कर रही है सरकार? मैं बताना चाहूँगी आपको राजेश जी कि हमारे विकास खंड में पूर्व से 7 गौशालाएँ संचालित हैं, जिसमें लगभग 1000 की संख्या में पशु हैं। और इस समय जो आप बता रहे हैं कि वास्तविक रूप में इस समय समस्याएँ हैं, किसान हमारे पास आ भी रहे हैं और हमारे डीएम महोदय का और हमारे सीडीओ सर का भी निर्देश है कि तत्काल ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पहले तो सभी न्याय पंचायतों को कवर करना है कि सभी न्याय पंचायतों में कम से कम 100 से 200 क्षमता तक की वृहद गौशाला बने और उसके बाद सभी ग्राम पंचायतों को कवर करना है, जिससे किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। तो अभी उसी क्रम में 7 गौशालाएँ जो कि पूर्व से हमारे विकासखंड में संचालित हैं, उसमें अभी जल्द ही नारायणपुर मर्दन में गौशाला संचालित की गई है, जिसमें 200 से अधिक पशु अभी संरक्षित भी हैं। साथ ही में एक सालपुर पाठक संचालित की गई है और इसके साथ ही नई हमारी 3 गौशालाएँ निर्माणाधीन हैं। इसमें ग्राम पंचायत चरहुआ में चारागाह की ज़मीन है, लगभग 45 से 48 बीघे की ज़मीन है, जिस पे खाई खुदाई का काम हो गया है और 1 से 2 दिन में हम उसमें पशु भी संरक्षित कर लेंगे टेम्परेरी व्यवस्था करके। इसी के साथ ग्राम पंचायत मरचौर में भी एक बड़ी भूमि है, 18 बीघे के आसपास चारागाह है, उस पे भी हम लोग खाई खुदाई का काम पूर्ण कर लिया है और पशु संरक्षित करने की अवस्था में बहुत जल्दी आ जाएँगे। इसके साथ ही हमने बलमत्थर भी चयन किया था, किंतु उसमें कुछ विवाद आ गया है, तो एसडीएम महोदय से बातचीत चल रही है, उसका समाधान करके वहाँ पर भी एक गौशाला का निर्माण किया जाएगा। तो हमारा प्रयास ये है कि अधिकाधिक गौशालाओं का निर्माण किया जाए और पशुओं को संरक्षित किया जाए। साथ ही साथ जो भी सुविधाएँ उनको दी जा सकती है, उनके रख-रखाव, ठंडी से बचाव और हरे चारे की व्यवस्था कराई जाए। इसी के क्रम में आपको बताना चाहूँगी हमारी क्षेत्र पंचायत ने हमारे प्रमुख महोदया के द्वारा एक कैटल कैचर भी खरीदा गया है, जो कि आज अभी पहुँच जाएगा विकासखंड में, मुझे लग रहा है 1 घंटे के अंतर्गत। तो फिर हमें पशुओं को पकड़ने के लिए भी जो समस्या का सामना करना पड़ता है, उससे उसके लिए भी हम अभी नगर पंचायत की तरफ हमको नहीं देखना पड़ेगा। हमारे पास अपना साधन होगा, जिसके माध्यम से हम छुट्टा पशु जो इधर-उधर लोगों को मार रहे हैं और खेती का नुकसान कर रहे हैं, हम उनको पकड़ पाएँगे। विद्यालय में होना है या किसी खास विद्यालय? नहीं, समस्त विद्यालयों की बात की जा रही है क्योंकि सभी विद्यालयों में 1 से 2 बच्चे ऐसे होते हैं, जो दिव्यांग श्रेणी के होते हैं। साथ में ये भी एक बात होती है कि जब हमारे विधानसभा का, लोकसभा का या पंचायत का जब इलेक्शन होता है, तो भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है कि दिव्यांग बच्चों के लिए या दिव्यांग वोटर्स के लिए ऐसी व्यवस्थाएँ हैं कि वो वहाँ जाकर वोट करें, अगर उनको शौच के लिए जाना हो, तो उनके लिए उचित सुविधाएँ दी जाएँ। तो इस तबके के लिए विशेषकर सरकार का प्रयास है, संवेदनशील है कि इनको पूरी प्रकार से सुविधाएँ दी जाएँ, रैंप रेलिंग रहे जिससे इनकी ट्राईसाइकिल ऊपर चढ़ सके और इसी प्रकार से दिव्यांग शौचालय रहे जिससे वो अपने नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त हो सकें। अच्छा, ये ऑपरेशन कायाकल्प जो है, इसके लिए कुछ समय है कि कब तक पूरा हो जाना चाहिए? जी, हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय का ये स्वप्न है और हमारा प्रयास है कि ये 15 फरवरी से पहले ही हम इसको पूर्ण करा दें। सभी पैरामीटर्स पे काम चल भी रहे हैं और हमारे विकासखंड में ऐसे कई विद्यालय हैं ऑलरेडी जो लगभग सारे पैरामीटर्स पूर्ण कर रहे हैं। जैसे चरहुआ में आपका राम भरोसे विद्यालय आप देखेंगे, अत्यंत सुंदर विद्यालय, बहुत अच्छा रख-रखाव और वो विद्यालय अभी सभी पैरामीटर्स पूर्ण कर रहा है। ऐसे लिस्ट में बहुत सारे विद्यालय हैं जो 16-17 पैरामीटर्स पूर्ण कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि हम इसको 10 फरवरी तक ही इसको पूर्ण कर दें। अपना जो टारगेट हमारा है कि सभी विद्यालय आधारभूत संरचनाओं से परिपूर्ण हो जाएँ, तो हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लें। अच्छा, इसके अतिरिक्त और जो जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं, कोई ऐसा जो लोगों तक पहुँचाना चाहेंगे? देखिए, मुख्य रूप से मैं इस समय प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास पे कहना चाहूँगी। इस विकासखंड में बहुत ज़्यादा टारगेट आया है चूँकि पूर्व में लगभग 42 ग्राम पंचायतें हमारी ब्लॉक थीं जिसमें आवास का टारगेट नहीं आ पाया था। तो प्रधान लोग जनों ने सबने शिकायतें की थीं, तो अभी वो ग्राम पंचायतें खुल गई हैं। उसका सत्यापन चल रहा है और रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो बहुत बड़ा टारगेट है विकासखंड में आवास का और यही सबसे कहना है मुझे इस पब्लिक फोरम पर कि आवास में किसी प्रकार के लेन-देन को अवॉइड किया जाए, किसी प्रकार की दलाली व्यवस्था को अवॉइड किया जाए। निःशुल्क आवास है, यहाँ से पात्रों को आवास देने की व्यवस्था की गई है और अपात्रों का नाम काटने की व्यवस्था की गई है। समस्त जनता सभी गाँव के लोग, सभी सामान्य लोग, वरिष्ठ लोग और प्रधानों से यही मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की सूचनाएँ ही गाँव में दें
और पात्रों को ही आवाज़ दें, इसमें हम सबका सहयोग करें और किसी प्रकार की वसूली को अवॉइड करें। अच्छा, पात्र के लिए क्या पैरामीटर है? पात्र के लिए विभिन्न देखिए इंक्लूज़न और एक्सक्लूज़न यानी अंदर पात्रता के लिए कई नियम हैं और अपात्रता के लिए भी कई शर्तें दी गई हैं। तो पात्रता के लिए तो पहली चीज़ ये है कि उसकी आय जो है वो 46,000 से कम हो। कोई उसके पास दुपहिया या तिपहिया शुरू में रहेगा या कहीं? इस बार तहसीलवार स्थल चयन किया जा रहा है, यानी कि एक तहसील पर समस्त विकास खंडों का समायोजन की बातचीत चल रही है। अभी डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है, किंतु प्रयास यही चल रहा है चूँकि काफ़ी ज़्यादा जोड़े होंगे, तो तहसीलवार इस आयोजन को कराने की बात चल रही है। अब बाकी इस पे पुख्ता तौर पे जिला समाज कल्याण अधिकारी ही आपको बता पाएँगे। अच्छा, हम देख रहे हैं मैम बहुत से अभी पंचायत भवन जो है उनका निर्माण नहीं हुआ है। ऐसे में जो पंचायत सहायक जिनकी ड्यूटी जिनको नियुक्त किया गया है, वो कहाँ बैठते हैं, कैसे होता है? इसके लिए शासन ने एक निर्देश दिया था कि जहाँ पंचायत भवन नहीं बना है या निर्माणाधीन है, तो प्रधान और सचिव के माध्यम से कोई भी कमरा किराए पर लेकर वहाँ पर अपना कार्यालय संचालित कर सकते हैं क्योंकि समस्त भुगतान अब कहीं और से नहीं होना है। जो ग्राम पंचायत का कंप्यूटर है, उसी के माध्यम से गेटवे के माध्यम से ही भुगतान होना है। तो अब तो चलाना ही चलाना है और मेरे विकास खंड में 1 से 2 पंचायत भवन को छोड़ के बाकी सब पूर्ण है, तो इस प्रकार की समस्या यहाँ पर नहीं है। तो विद्यालयों में बाउंड्री वॉल का निर्माण है, टाइलिंग है, ये सब जो व्यवस्थाएँ कहाँ तक ये पहुँची हैं? क्या देखिए, एक ऑपरेशन कायाकल्प तो बहुत दिन से चल रही है, सरकार की प्राथमिकता में है, किंतु हमारे मुख्य विकास अधिकारी का ये सपना है कि कोई भी विद्यालय जो सरकारी हो, वो किसी भी वहाँ पर आधारभूत समस्त संरचनाएँ हों, जैसे पेयजल व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, बच्चों के लिए यूरिनल की व्यवस्था है, कोई छत ऐसा ना हो जहाँ से पानी टपक रहा हो कि बच्चे भीगें और आगे उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि वहाँ प्रोजेक्टर और फर्नीचर की भी व्यवस्था कराई जाए। किंतु पहला उनकी जो प्राथमिकता है वो आधारभूत संरचना के लिए है। तो इस क्रम में हमारे विकासखंड में 218 विद्यालय हैं, जिसमें से 3 विद्यालय जो हैं वो नगर पंचायत में हैं, 3 विद्यालय जर्जर हैं। रेस्ट पर मेरे हिसाब से 3-4 विद्यालयों को छोड़कर जहाँ पर कुछ समस्याएँ हैं, तो उसके अतिरिक्त समस्त विद्यालयों में काम चल रहा है। हमारी लगभग 15 बाउंड्री वॉल उसके बाद निर्मित हुई हैं और सभी बाउंड्री वॉल मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार लगभग साढ़े 6 फीट 6 फीट से ज़्यादा ऊँचाई की हैं कि अराजक तत्व वहाँ जाकर बनाए गए कार्य जो कराए गए कार्य उसका नुकसान ना कर सकें। साथ ही समस्त विद्यालयों में यूरिनल की व्यवस्था करी गई है, बालक और बालिकाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था कराई गई है, फर्नीचर के लिए भी बातचीत चल रही है, छत मरम्मत, रंग-रोगन मतलब 20 पैरामीटर्स दिए गए हैं जिसमें लगभग सभी कार्य जिसमें रनिंग वाटर है जो शौचालय है उसमें टाइल्स का काम है, कमरों में टाइल्स का कार्य है और दिव्यांग शौचालय है, इत्यादि 20 पैरामीटर हैं जिस पे कार्य कराने की बात की जा रही है और सब पर कार्य चल भी रहा है। अगर ये चला तो सभी विद्यालयों का सच में ऑपरेशन कायाकल्प कायाकल्प हो जाएगा और वो ऐसी स्थिति में खड़े हो जाएँगे कि प्राइवेट विद्यालयों से भी अच्छी स्थिति में रहेंगे।